नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट सत्ताधारियों को नर्वस कर दिया है। नर्वस होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि भारत उसके सिर पर आज तक का सबसे बड़ा खतरा बैठाने जा रहा है, और दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस अमाउंट में होगा ना ये खतरा, इसके बारे में चीन ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था। इन्हें लगता था कि ये 1 या 2 या हद से हद 10 की संख्या में होगा, लेकिन भारत ने जो धमाका किया है उसने तो चीनियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। लेकिन ये खबर है क्या? दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है, स्क्रीन पर आप अपनी देख भी सकते हैं, कि भारत वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने जा रहा है, और इसको लेकर जो डील है उसकी टोटल वर्थ सामने आई है, जिसने पूरे के पूरे हथियार मार्केट को शॉक कर दिया है। दरअसल ये डील बताई जा रही है कि करीबन 5,000 करोड़ रुपए की होगी, और ये भारतीय इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा भी बताया जा रहा है। भारत ने एक साथ कभी भी इतने बड़े लेवल पर किसी भी हथियार को एक्सपोर्ट नहीं किया जितने बड़े लेवल पर हम ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को देने जा रहे हैं। और सबसे खास बात है टाइमिंग। दरअसल हाल ही के कुछ समय में देखा गया है कि चीन ने वियतनाम को न सिर्फ समुद्री इलाके में परेशान किया है दक्षिणी चीन सागर को लेकर, बल्कि चीन की जो लैंड बॉर्डर है वियतनाम के साथ मिलती है, वहां पर भी चीनी सेना ने उसी प्रकार की हरकतें करी हैं जैसे कि ये भारतीय बॉर्डर पर करते हैं। इसीलिए वियतनाम एक ऐसे सलूशन को ढूंढ रहा था जिससे कि चीन की इन हरकतों पर लगाम लगाई जा सके, और अब इन्हें वो सलूशन मिल चुका है। वियतनाम चाहता यह है कि वो भारत से ब्रह्मोस ले और उसे चीन के बिल्कुल सर पर, यानी कि वियतनाम चीन के बॉर्डर पर तैनात करे। हालांकि इसको लेकर पिछले 2 सालों से बातचीत हो रही थी भारत और वियतनाम के बीच में, और यह बात चीन को भी पता थी कि ब्रह्मोस एक ना एक दिन वियतनाम आएगी। लेकिन चीन के कम्युनिस्ट शासकों को यह नहीं पता था कि इतने मेगा लेवल पर आएगी। दरअसल अगर आप पिछले 2-3 सालों के चीनी एक्सपर्ट के जितने भी रिसर्च पेपर है वो पढ़ोगे, या फिर जो इन्होंने न्यूज़ आर्टिकल लिखे हैं उन्हें देखोगे, तो आप पाओगे कि ये लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते थे भारत की मैन्युफैक्चरिंग लेवल को। इन्हें ये लगता था कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा हर साल 10-15 ब्रह्मोस ही बना सकता है, और इस स्तर पर ये पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद ही ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इनका अनुमान ये था कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 ब्रह्मोस ही दे सकता है 4 से लेकर 5 साल के टाइम स्पैन में वियतनाम को। यानी कि हद से हद 2027 तक वियतनाम के पास मैक्सिमम 10 या 15 ही ब्रह्मोस होगी, और जो डील होगी वो करीबन 100 करोड़ के आसपास होगी। ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन आज जब खबर निकलकर सामने आई कि भारत और वियतनाम के बीच में बहुत ही जल्द ब्रह्मोस को लेकर डील होने वाली है, और ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं होगी, पूरे 5,000 करोड़ रुपए की डील होगी, तो इसने चीनियों को हिलाकर रख दिया है। इससे इन्हें यह भी पता चल गया है कि पिछले 2-3 सालों में भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी, यानी कि हथियार बनाने की जो हमारी कैपेसिटी थी, वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि अगर आप शायद भूल रहे हो तो आपको बता दूं कि अब से कुछ ही महीनों पहले भारत ने फिलीपींस के साथ $350 मिलियन की डील ब्रह्मोस को लेकर ऑलरेडी फाइनल कर दी है, और बहुत ही जल्द हम उन्हें ब्रह्मोस की डिलीवरी देने जा रहे हैं। यानी कि ऐसे वक्त में जब हम एक देश को डिलीवर कर रहे हैं, हम दूसरे देश से ऑर्डर भी लेने जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की कैपेसिटी अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम कई सारे देशों को एक साथ ब्रह्मोस की डिलीवरी कर सकते हैं, और साथ ही अपनी सेना की जरूरत के हिसाब से ब्रह्मोस बना भी सकते हैं। और इसी चीज ने चीनी शासकों को नर्वस कर दिया है, क्योंकि एक तो भारत एक के बाद एक धड़ाधड़ उसके हर एक पड़ोसी को ब्रह्मोस नाम का ब्रह्मास्त्र देता जा रहा है, जिसे रोकने की क्षमता चीन के पास नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि चीन को अब भारत की हथियार मैन्युफैक्चरिंग से डर लगने लगा है कि कहीं भारत के जो दूसरे बड़े और ताकतवर हथियार है भारत, उन्हें भी कहीं वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों को ट्रांसफर ना करने लगे। क्योंकि आपको बता दूं कि चीन के आने वाले 20 साल के एजेंडे में ताइवान के साथ साथ वियतनाम और फिलीपींस से भी टक्कर लेना है दक्षिणी चीन सागर के इलाके को लेकर। ऐसे में भारत इन्हें जिस तेजी से हथियार बंद कर रहा है, ये चीन के लिए एक काल बनने का संकेत है। खासकर कि मैं वियतनाम की बात करूं तो इतिहास गवाह है कि 20 साल के अंदर ही चीन ने पहले अमेरिका को हराया था, और फिर उसके बाद चीनी सेना को पटखनी दी थी, वो भी चीन में घुसकर।
तो वियतनाम को अगर चीन हल्के में ले रहा है, वो भी भारतीय हथियारों के साथ, तो ये उसके लिए एक घातक भूल साबित होगी। हालांकि इस डील पर आने वाले समय में जो भी कोई अपडेट आती है मैं उससे आपको अवगत करवाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।